नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सर आप सभी को हमारे तरफ से गुड मॉर्निंग। और आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और ठंडे से बचाव जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कल मेरी क्रिसमस था। आप सभी को हमारे तरफ से मेरी क्रिसमस। और थोड़ा इतना दिन से वीडियो नहीं बन रहा था, इसके लिए आप सभी से क्षमा मांगते हैं। और फिर एक नए टॉपिक के आप सभी के सामने आ गए हैं जो क्लास 10 से संबंधित है और मैथ से संबंधित है। तो इसके पहले मैं आप सभी को फिर से बताऊंगा कि कल आपको 25 दिसंबर था, यानी कि मेरी क्रिसमस था आप सभी को। और कल से ऐसे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार माना जाता है कि कल से आपको 12 दिन स्टार्ट होने वाला था। तो एक एक मिनट कर कर के आपको दिन बढ़ते जाएगा। तो मैं आप सभी को बताते चलूँ कि ठंडा का मौसम तो ऐसे चल ही रहा है, तो आप सभी जितने भी बच्चे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस ठंडा से बचाव को पूरी तरह से बचाव करने की कोशिश कीजिए। चलिए वीडियो को शुरुआत में यही चीज बात करेंगे। चलिए इसके बाद मैं आप सभी को बताते चलूँ कि जो वीडियो पर नए आए होंगे उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी जो हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा। एक बच्चे कह रहे हैं कि सर जी नए माइक लेकर आए हैं। हाँ, जरूर नए माइक लेकर आए हैं आप सभी के लिए है कि क्योंकि वो माइक जो आपका था तो थोड़ा उसे अच्छा से आपको समझाना नहीं पड़ रहा था। ठीक है, तो ये माइक आप सभी के लिए ही लेकर आए हैं समझाने के लिए। चलिए देखिए, आज का नया टॉपिक आप सभी के लिए है त्रिकोणमिति। देखिएगा, जितने भी बच्चे हैं ये आपको समझने की पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक आप सभी के लिए सामने लेकर आए हैं जो बहुत आपको इम्पोर्टेंट है फॉर क्लास 10 के लिए। मैं आप सभी को बताते चलूं कि ये जो आपका टॉपिक है क्लास 10 के संबंधित है। और जितने भी बच्चे अभी क्लास 10 का एग्जाम देने वाले हैं, मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि ये क्वेश्चन उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, खासकर ये टॉपिक जो आपका लिखा हुआ है त्रिकोणमिति। क्यों? क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है ये आपके मैथ का रीढ़ का हड्डी साबित होता है। क्यों? क्योंकि अधिकतर 50% क्वेश्चन आपको इसी से संबंधित होता है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके मैथ का रीढ़ का हड्डी है। ठीक है, जैसे कि हर प्रत्येक मनुष्य का रीढ़ का हड्डी होता है, वो टूट जाएगा तो क्या होगा, उसे खड़ा होने में, बैठने में या कोई काम करने में क्या होगा, दिक्कत होगा। इसीलिए ये आपका क्या है, मैथ का रीढ़ का हड्डी साबित होता है चैप्टर। ठीक है, तो मैं आप सभी से ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस यही बात कहूँगा फिर से एक बार कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और उसको लाइक भी कर दे। चलिए आज का नया टॉपिक आप सभी के सामने स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले आप त्रिकोणमिति के बारे में समझिएगा, जिसका इंग्लिश होता है आपको ट्राइगोनमेट्रिक। इसका इंग्लिश होता है, जिस बच्चे को इंग्लिश पढ़ने नहीं आता लिख लीजिएगा, इसका इंग्लिश होता है ट्राइगोनोमेट्रिक। ट्राइगोनोमेट्रिक इसका इंग्लिश होता है आपका त्रिकोणमिति। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर होता क्या है। देखिए, सबसे पहले तो वीडियो आपको बना दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन उस वीडियो का जब तक आप सभी अच्छी तरह से अध्ययन नहीं कीजिएगा तब तक वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो समझ जाते हैं, अच्छे की बात है, क्लास में आप सभी समझ जाते हैं, लेकिन आपको जाकर खुद घर भी वीडियो से आपको देखकर बारी बारी से समझिएगा, तब तक आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको परिभाषा इसको समझाएंगे कि त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या। ठीक है, ये आपको बहुत लंबा चैप्टर होता है, इसलिए आपको क्लास के सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है। अधिकतर मास्टर क्या होता है कि सबसे शुरुआत में ही पढ़ाता है। ठीक है, लेकिन मेरे पढ़ाने का कुछ अलग ही तरीका होता है, इसको सबसे लास्ट में पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि अधिकतर आपको 50% इसी से क्वेश्चन आपको सॉल्व किया जाता है, मतलब डील होता है। इसलिए मान लें कि उस समय पढ़ाया जाएगा तो बच्चा भूल भी सकता है। ठीक, लेकिन लास्ट में पढ़ाई इसलिए जाता है क्योंकि उसके दिमाग पे रहेगा, मानस पटल पर रहेगा, तो उसको हमेशा एक क्वेश्चन हमेशा डील हो सकता है। और अधिकतर 50% क्वेश्चन आपको इसी से आएगा। कोई भी आपको सेशन का क्लास देख लीजिएगा या कोई भी सेशन का आपको क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, आपको इसमें से 50% क्वेश्चन जरूर, खासकर आपको ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव। इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा बारीक समझ, पहले देखिए इसका परिभाषा समझिएगा। देखिए कह रहा है कि ये तो गणित की भागी है। ठीक है, तो देखिए परिभाषा सबसे पहले बोर्ड पर जो आपको लिख दिया गया है, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि समझाएंगे या बोलेंगे लिखेंगे तो थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बोर्ड पर आप सभी को लिख दिएगा, इसी के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। देखिए
गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, जैसे में देखिए ये आपका त्रिकोणमिति है। सबसे पहले परिभाषा को छोड़िए, पहले यहाँ पे जो आपको ये जो 3 शब्द लिखा हुआ है इसके बारे में समझिए। देखिए ये आपको त्रिकोणमिति 3 शब्द से मिलकर बना होता है। कैसे, तो देखिए त्रि है, फिर कोण है और प्लस में क्या है, मिति है। देखिए 3 आपको मिलेगा, त्रिकोणमिति है आपका। त्रि मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3, कोण मतलब होता है कोण ही, ठीक। और मिति मतलब होता है आपका माप, यानी कि 3 कोण माप, यहाँ पर लिखा है त्रिकोणमिति का अर्थ। अब बताइए 3 कोण किस में होता है, त्रिभुज में होता है। जैसे में देखिए ये आपको 3, 1 2 3 कोण होता है, तो इसी का ना बात हो रहा है, त्रिभुज का बात करेंगे। ठीक है, या इसको ऐसे लिख दीजिए, कैसे भी जैसे मन करे वैसे लिख दीजिए आप सभी, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो आपको 3 कोण होना चाहिए। तो कहने का मतलब त्रिकोणमिति में क्या, आपको त्रिभुज यानी कि 3 कोण होता है जिसमें, यानी कि त्रिभुज की माप। देखिए त्रिभुज की माप हो गया त्रिकोणमिति का पूरा अर्थ। ठीक है, अब देखिए अब इसको परिभाषा समझेंगे। देखिए अभी जब यहाँ पे त्रिभुज आ गया, ठीक है, देखिए इसमें भी त्रिभुज लिखा है, यानी कि त्रिभुज जो आपका होता है, मान लीजिए आपका त्रिभुज हो गया, ठीक, मान लीजिए कोई त्रिभुज हो गया, इस त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्या चीज के अध्ययन करेंगे, भुजाओं और कोण को, यानी कि इसके भुजा के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, यानी इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, यही आपका भुजा होता है। ठीक है, ये आपका कोण होता है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर अध्ययन किया जाता है तो वही आपका क्या होता है, त्रिकोणमिति होता है। देखिए परिभाषा भी उसी तरह लिखवा है, कोई भी त्रिभुज को उठा कर ले लीजिए। ठीक है, अगर उसके क्या चीज भुजाओं का अध्ययन करते हैं और उसके कोण को साथ में मिलाकर अध्ययन करते हैं, वही आपका क्या होता है, त्रिकोणमिति होता है। ठीक है, ये था आपका त्रिकोणमिति का पूरा विस्तृत तरह से एक बार देख लीजिए और इसको नोट भी कर लीजिए कॉपी में अपने। देखिए इसके बाद आपको पढ़ना है उसके आगे। ठीक है, तो देखिए अभी आप सभी ने पढ़ा था त्रिकोणमिति का, सिर्फ इसका बारे में। अब इसके इंग्लिश के भी बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपको इंग्लिश का होता क्या है, ट्राइगोनोमेट्रिक, इसका इंग्लिश होता है। देखिए ट्राइगोनोमेट्रिक 2 ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, ये सब जानकारी आपको इसलिए दिया जा रहा है, ये जानकारी आपको ना एग्जाम में पूछता है कभी, ना अभी तक कोई पूछा है। ठीक है, ये जानकारी आपको इसलिए बताया जा रहा है। ठीक है, कि कभी आप भविष्य में अगर टीचर कभी बनते हैं, ठीक है, तो अपने बच्चों को ऐसे पढ़ाइएगा तो वो भी आपका गुणगान करेगा, वो भी आपको अच्छी तरह से समझेगा। ठीक है, इसलिए विस्तार पूर्वक आप सभी को समझाया जा रहा है कि आप जिंदगी भर इसको याद करें। क्योंकि देखिए त्रिकोणमिति इतना हार्ड सब्जेक्ट होता है कि कितना बच्चे को बाउंस करने लगता है, ऐसे जैसे दिमाग गेंदा को छलकाइएगा आप सभी। ठीक है, तो क्या ऊपर डाउन नीचे डाउन करता रहेगा, तो उस तरह बच्चा का दिमाग ऐसे ऐसे बाउंस करता है, कुछ समझे में नहीं आता है। ठीक है, तो जब तक बारी बारी से उसको जानकारी नहीं दीजिएगा तब तक क्या होगा, उसको समझ में अच्छी तरह से अबे नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए इसके बाद आपको त्रिकोणमिति के बारे में बता दिया और इसके इंग्लिश के बारे में। इसलिए आपको 2 ग्रीक शब्द से मिलकर बना होता है। कौन सा शब्द है आपको, तो आपको है ट्राइगोनोन। देखिए क्या लिखा है, पहला कौन सा ग्रीक शब्द है, ट्राइगोनोन, और आपका दूसरा है मेट्रॉन। ये आपको 2 ग्रीक शब्द से बना है, कौन, ट्राइगोनोन और मेट्रॉन, जिसमें ट्राइगोनोन का अर्थ होता है आपका त्रिभुज और आपका मेट्रॉन का अर्थ होता है माप, यानी कि अर्थात में लिख दे यहाँ पर त्रिभुज की माप। जैसे कि हिंदी में भी बताए थे आपको त्रिभुज की माप, इंग्लिश में भी सीध हो गया आपका त्रिभुज की माप। ठीक है, ये था आपको त्रिकोणमिति के बारे में कुछ अलग से जानकारी। ठीक है, सिर्फ त्रिकोणमिति के बारे में ये आपको हिंदी भी बता दिए और आपको ये इंग्लिश भी बता दिए। ठीक है, ये था आपको त्रिकोणमिति की जानकारी। देखिए अब यहाँ से आपको पढ़ाई, मेन पढ़ाई क्या होता है, अब यहाँ से आप सभी को मिलेगा। ठीक है, आपको जो 9 मिनट का जो वीडियो था ये आपको पूरी जानकारी था त्रिकोणमिति के बारे में। अब 10वें मिनट से जो वीडियो आप चालू होगा वो आपको एग्जाम लेवल का क्वेश्चन आएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो अच्छी तरह से समझने की पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा यहाँ से। ठीक है, तो देखिए
त्रिकोणमिति में सबसे पहले त्रिभुज का नाम आया था, तो सबसे पहले उसके बारे में जानिए। ठीक है, त्रिभुज तो समझ गए, जिसके 3 कोण होता है, जिसका 3 भुजा होता है। ठीक, अब देखिए त्रिभुज के कई प्रकार होता है। ठीक है, त्रिभुज लेकिन मुख्यतः आपका 3 भेद होता है उसका। ठीक, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। ठीक है, तो बाकी सब त्रिभुज के बारे में नहीं जानना है, सिर्फ एक आपको 10वें क्लास में एक आपको जानना है, आपको समकोण त्रिभुज के बारे में। अब बाकी जो है, ठीक है, आपको छोटे क्लास से ही पढ़ाया जाता है, 8 क्लास में, 9 क्लास में, आपको 6 क्लास से आपको सब स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपको समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण जो बच्चे पढ़े होंगे 9 क्लास में, उसको पहले ही सब लिखवा दिया गया है। ठीक है, तो जाके आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए समकोण के बारे में इसमें सिर्फ जानना है। ठीक है, तो समकोण याद रखिएगा, ठीक है, कि वैसा त्रिभुज, ठीक है, वैसा त्रिभुज जिसका कोण आपका क्या होता है कि 90 डिग्री का होता है। याद रखिएगा बस, और कुछ नहीं, सिंपल भाषा में समझिए। ठीक है, देखिए वैसा त्रिभुज जिसका कोण आपका क्या होता है 90 डिग्री का होता है। याद रखिएगा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये आपको डिग्री का चिन्ह है। ठीक है, अगर कोई त्रिभुज में 90 नहीं लिखा है तो उसके जगह पर आपको ऐसे बनाया हुआ जैसे कि उसमें आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ से आपको सूत्र वगैरह जो फॉर्मूला वगैरह होगा यहीं से पैदा किया जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए कोई नाली वगैरह होता है, ठीक है, उस नाली को छोड़ दिया जाएगा तो उसमें हजारों आपका कीटाणु ऑटोमेटिक पैदा हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह आपका ये छोटा सा त्रिभुज है, उससे आपको कई ज्यादा आपको सूत्र का फॉर्मूला निर्माण किया जाएगा इसी से। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले आपको ये जानकारी रखना है, ठीक है, कि ये आपको कोई भी त्रिभुज हो गया, जरूरी नहीं है कि हम ऐसे बना है तो ऐसे ही होगा एग्जाम में। ठीक है, ये आपको ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी, मतलब जैसे मन देखिएगा कि जिसका 3 आपका कोण होता है वो आपको त्रिभुज हो गया। उसको देखिएगा अगर 90 डिग्री होगा, ठीक है, तो वही आपको समकोण होता है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से समझिए। देखिए जितने बच्चे कंफ्यूजिंग मत होना है। ठीक है, देखिए जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर दिए हैं तो यहीं पे रहेगा, कहीं भी दे सकते हैं, कोई फूल आ जाए। मैथ कहता है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, हम आपको खुद नंबर देंगे। आप मेहनत कीजिए, आपके फल आपको खुद ऑटोमेटिक, मेहनत का फल मैं ऑटोमेटिक खुद दूंगा आप सभी को। मैथ खुद लिख कर देता है। हमारे आर्यभट्ट ने एक डायलॉग किए थे, ठीक है, कि अभी बहुत सारे मास्टर लोग खूब मैथ से खेले, मैथ से खेले, आइए हमारे पास पढ़े, बहुत लोग डायलॉग मारता रहता है। लेकिन हमारे आर्यभट्ट ने कहा है, ठीक है, कि मैथ के में प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा मैं खुद आपको उतना फल दूंगा। ठीक है, आर्यभट्ट ने एक बात बोला था जो आप सभी को बता दिए। देखिए, तो आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ऑटोमेटिक खुद आपको उतना फल मिलेगा। ठीक है, तो देखिए जरूरी नहीं है कि यहाँ पर दिए है तो यहीं पर रहेगा, कहीं भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यहीं पर देंगे हम। ठीक है, लेकिन बरसते एक बात याद रखना पड़े कि जहाँ पर देना होगा उसी को मानना पड़ेगा। अब ये नहीं कि इसको मान लिए फिर इसको भी मान लिए तो गलत हो जाएगा। एक ही मानना पड़ेगा, आप दो नहीं मानना है। दो मानिएगा तो सारा गलत, एक ही मानना है। ठीक है, तो इसको अच्छा से फ्रेश से आपको एक बता देते हैं, इसी से सूत्र का निर्माण जो किया जाता है आपको करके दिखलाइए। देखिए अब सूत्र का निर्माण कैसे होता है, मैं आपको एक अच्छा सा चित्र बना देता हूं, इसी से आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। देखिए ये आपका कोई समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण। देखिए अब यहाँ पर हम इसको मानते हैं कोण, यानी कि 90 डिग्री इसको मानते हैं। ठीक है, जरूरी है कि हम यहीं पर माने तो यहीं पर रहेगा, यहाँ पर भी मान सकते हैं, यहाँ पर भी मान सकते हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, क्या कि जहाँ पे मानिएगा वही आपका होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण। ठीक, यानी कि आपको होता है एच का मान। देखिए एक और एच का मान आप सभी पढ़े होंगे। ठीक है, आपको किस में याद है? आप सभी को शंकु में पढ़े होंगे।
तो उसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका एच है हाइपोटोपस, यानी कि आपको कर्ण, ठीक है। चलिए देखिए, तो याद रखिएगा कि जिसको मानिएगा वो आपको कौन होगा उसके सामने। देखिए कैसे सीके सीके लगा है, तो ये आपको क्या हो गया, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक, यानी कहने का मतलब ये आपको हो गया कर्ण का मान, ठीक है। चलिए दूसरा चीज के माध्यम से समझाते। चलिए कोई बच्चा कह रहे कि सर जी हम ऐसे नहीं बनाएंगे, आपसे खिसिया है। चलिए खिसिया है तो अच्छा की बात है, खिसियाइए। चलिए हम ऐसे बनाएंगे, चलिए अच्छा के बात है, ऐसे ही बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सर जी भी खुश हो जाएंगे, आप भी खुश होइए, सर जी खिसियाइए मत, ठीक है। देखिए तो कह रहा है कि सर जी हम ऐसे बना दे, चलिए बना दिए। आप सर जी ऐसे दिए हैं लेकिन हम ऐसे नहीं देंगे, हम यहाँ पर दे देंगे, ठीक। समझ में आ रहा है कुछ भी? हम यहाँ पर दे दिए। तो अभी सर जी बताए क्या बताए कि जब यहाँ पर रहेगा तो ठीक इसके सामने वाला है जो भुजा आपका होगा वही क्या होगा, आपको कर्ण का मान। यही आपका मेन है सबसे सूत्र निकालने का, ठीक है। तो देखिए तो हम यहाँ पे माने तो इसके सामने वाला क्या हो गया आपका ए वाला कर्ण हो गया। समझ में आ रहा है अच्छा से? ये आपको हो गया एच। देखिए इसमें था आपको ए वाला था और ऐसे बनाएंगे, लेकिन देखिए अगर यहाँ पे मानिएगा तो उसके सामने वाला जो आपका भुजा होगा वो आपको क्या होगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा सर, कोई बच्चे करे कि सर जो हम ऐसे भी नहीं बनाए, आप जो बना है हम ऐसे ही बनाएंगे लेकिन हम किसी और को मानेंगे, आपसे हम नाराज हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। हम आपने इसको माना है तो हम मानेंगे, इसको मानेंगे कि हाँ सर ये आपको 90 डिग्री है यहाँ पर, हम इसको मानेंगे। चलिए ठीक है, इसलिए माने हैं क्योंकि उनके बर्थडे में हम नहीं गए हैं। आप बताइए सर जी क्या बोझ है इतना सारा, इसलिए बर्थडे में नहीं गए। तो सर जी बोले कि हम यहाँ, आप यहाँ पे माने थे तो हम यहाँ पे नहीं मानेंगे, हम यहाँ पे माने। चलिए यहीं पर मानते हैं। देखिए तो यहाँ पे मानिएगा तो देखिए इसके सीख वाला कौन है आपका, ये वाला है। तो देखिए यही ना आपका हो गया कौन। एक बच्चा कह रहा है कि ओई है सर, ओई नहीं है, ए है, ठीक है। तो देखिए इसके सामने वाला कौन है, ए है। चलिए कोई कह रहा है कि सर जी इसी चीज के माध्यम से बातें कह रहे कि सर जी ए है आपका। चलिए ठीक है, ए है तो इसके सामने वाला ये आपका हो जाएगा कर्ण। समझ में आया अच्छा से? किसी को डाउट नहीं है तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन पढ़ाई का लय अभी सर जी चढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो लंबा होगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा से देखिएगा। एक दोस्त हमसे कह रहा था कि सर वीडियो लंबा होता है तो लोग नहीं देखता है, बात सही है। देखिएगा कब जब ज़्यादा सब्सक्राइब होगा, लाइक होगा तब ना देखिएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार कि वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, आप सभी को पढ़ाई अच्छे से समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और उसको शेयर करने की कहिए कि अपने दोस्त के साथ शेयर करें, ठीक है। चलिए देखिए ये था आपको बता दिए, चलिए कि आपको कर्ण है। समझ में आ रहा है कि जो आपको कौन दिया रहेगा मानिएगा उसके सामने वाला ये आपको भुजा का हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। चलिए देखिए अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो आपका हो गया वो आपको क्या हो गया, आधार, जिसका इंग्लिश होता है हम लोग बी से सूचित करते हैं, यानी कि बेस। समझ में आ रहा है अच्छा से? इसको खाली ये आपको झमेला था, बाकी कुछ नहीं है। ये आपको कर दिए तो ये आपको कर्ण हो गया। जस्ट इसके नीचे आइएगा तो आपको हो जाएगा आधार, ठीक है। कैसे? तो देखिए मान ले कि दूसरा कोई चित्र बना के आप सभी को दिखाते हैं। देखिए ये मान ले कि ऐसे हम कर दिए, हम इसको ऐसे माने हैं, यहाँ पर मान लिए तो चलिए मान लिए थे तो हम आंख बंद करके बता दीजिएगा ये क्या हो गया, कर्ण नहीं कर्ण, ठीक है। कर्ण हो गया आपका ये। चलिए ते जब ये कर्ण हो गया तो अभी पता है इसके जस्ट सामने वाला कौन सा आपका यही ना है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, आधार, यानी कि बी हो जाएगा, यानी कि बेस। चलिए कोई ऐसे भी नहीं बनाएगा, चलिए एक और बना के दिखाते हैं। का बर्थडे है इसीलिए देखिए ये आपका हो गया और हम यहाँ पे माने थे। तो चलिए कोई कह रहा है कि सर जो आपकी हम यहाँ पे मानेंगे, चलिए तो यहाँ पे मानिए, अच्छा की बात है। तो यहाँ पे मानिएगा तो ये आपको क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो कर्ण हो गया तो इसके सामने वाला कौन आपका है, यही ना है, ये आपका क्या हो जाएगा, आधार।
अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब अभी था यहाँ पे क्या आपका एक कर्ण था, कब था? जब इसको माने तब, लेकिन हम इसको माने हैं तो देखिए आपको आधार हो गया। यही सब बात समझ जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बचा सिर्फ एक, कौन सा? जब ये आधार हो गया, कर्ण हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका? लंब हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि इसको पी से सूचित करते हैं। परपेंडिकुलर यानी कि उसको लंब से सूचित, यानी कि पी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो देखिए कर्ण हो गया, आधार हो गया, लंब हो गया, पी। यही आपका मेन होता है एच, बी और पी। ठीक है, ये आपको त्रिकोणमिति में यही आपका बेस है, यानी कि यही आपका पूरा जड़ है। जड़ जब तक मजबूत नहीं होगा तब फूंगी पे पहुंच पाइएगा आप सभी? नहीं, हाँ तो गिर जाइएगा। चलिए, तो ये आपका क्या है? ये आपको पूरा जो तीन जो था यही आपको समझना था। ठीक है, अगर ये अच्छी तरह से समझ जाइएगा तो त्रिकोणमिति आप अच्छी तरह से समझ जाइएगा। ठीक है, ये था आपका पूरा त्रिकोणमिति का बेस की जानकारी। देखिए अभी आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ा, ठीक है, कि आपको जो कोण होता है उसके जस्ट सामने वाला जो भी आपको होता है वो कर्ण होता है। ठीक, उसके नीचे वाला आपको आधार होता है, इसके पास वाला जो आपका होता है लंब होता है, यानी कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। ये आपको होता है, तीन चीज आपका होता है जो आपको पहले के वीडियो में बता दी है। जो भी बच्चे अभी से ऑनलाइन आए हैं, ठीक है, थोड़ा वीडियो क्या करेंगे आगे पीछे करके देख लेंगे, समझ में उनको अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसके बाद आपको आता है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए एक नंबर यहाँ से शुरू आपको होता है सूत्र, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर। ठीक, अब कर्ण का स्क्वायर भाई कहाँ से आ गया? ठीक है, यानी कि देखिए कर्ण का स्क्वायर यानी कि ये आपका एच। ठीक है, देखिए एक आप सभी पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, चलिए इसको भी लिख देते हैं अच्छा से, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए ये आपको पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको बता देते हैं। देखिए एक आपका पाइथागोरस नाम का एक वैज्ञानिक था, ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया था। ठीक, अध्ययन करने के बाद उसी ने ही सबसे पहले इस सब के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दिया था। ठीक है, यह था आपका पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, और वो आपको प्रमेय क्या होता है, प्रमेय ने क्या कहा था उसमें प्रमेय, तो उन्होंने कहा था, ठीक है, कि ये जो आपको कर्ण जो होता है, यानी कि कर्ण यानी कि एच का मान जो होता है अन्य दो भुजा की वर्ग के बराबर होता है। किसने कहा? पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहा? फिर से समझिए ध्यान से, कि जो आपको एच का मान जो होता है इसके वर्ग के बराबर जो होता है, जो अन्य दो भुजा यानी कि पी और बी इसके वर्ग के क्या होता है आपको बराबर होता है। ये कहा था आपको पाइथागोरस प्रमेय। तो चले इन्हीं के प्रमेय को हम लोग यहाँ पर लिखते। क्या बोले थे? कर्ण का जो स्क्वायर होता है अन्य दो भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो देखिए वर्ग के बराबर यानी कि आपको बी है और लंब है, यहाँ पर आधार भी लिख सकते हैं पहले और लंब भी पहले लिख सकते हैं, तो उसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यानी कि आधार का स्क्वायर और प्लस में आपको क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर। ये था आपको पाइथागोरस प्रमेय जो कहा था। क्या कहा था फिर से एक बार समझिए, कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि जो एच का मान होता है, यानी कि एच का स्क्वायर जो होता है अन्य दो भुजा क्या आपका बी है यानी कि आधार है, और दूसरा क्या आपका लंब है, तो इसके वर्ग के क्या होता है कि आपको बराबर होता है। देखिए बराबर है आपका वर्ग के प्लस यानी कि योगफल के बराबर है आपका। ये था आपका पाइथागोरस प्रमेय। अब इनका सूत्र यही होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। ये आपको पाइथागोरस प्रमेय आपको अलग चैप्टर ही मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपको कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर ये आपको सीट करने को कहेगा एग्जाम में 2 नंबर के लिए। एग्जाम में 2 बार एग्जाम में पूछ चुका है, जाके देख सकते हैं। 2011 और 2017 के बोर्ड में एग्जाम में आपको पूछ चुका है कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करें। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय यानी कि कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर को सिद्ध करे, अलग क्वेश्चन में दिया है।
तो देखिए जब यहाँ से नहीं समझिएगा तो वहाँ पे क्या समझिएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझिए, पाइथागोरस नाम के एक वैज्ञानिक था जो त्रिभुज के तीनों भुजा और कोण के बारे में विस्तृत जानकारी दिया था, इसलिए उनका नाम था पाइथागोरस। प्रमेय में क्या उन्होंने बताया था कि कर्ण का जो भुजा होता है यानी कर्ण का जो मान होता है यानी कि एच का जो मान आएगा, ठीक है, अन्य दो भुजा यानी कि आधार और लंब इसके योगफल यानी कि स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा। ये था आपका पाइथागोरस प्रमेय, जैसा कि यहाँ पर आपको लिखा गया। एक और बात याद रखिएगा, वीडियो से नजर घटेगा आप सभी को तो एग्जाम में नजर हट जाएगा आपको। ठीक है, जैसे कि आपको डायलॉग मारा था वो डायलॉग नहीं है, ये आपको बेस लेकर आवा, वीडियो से नजर हट जाएगा आपको तो एग्जाम में नजर घट जाएगा। इसलिए घट जाएगा कि समझ में अबे नहीं करेगा उस समय कि बाप रे बाप कहाँ से ये सब क्वेश्चन आ गया है। तो समझिए ध्यान से, क्योंकि देखिए आपको दूसरे में उठा के यहाँ पर दे दिया, बताइए तो जब ये नहीं समझ आए तो कहाँ से समझ में आएगा आपको अच्छी तरह। ठीक है, तो ये आपको पाइथागोरस प्रमेय जो आपको कहता है क्या, फिर से एक बार समझिए। तो जो आपको कर्ण जो होता है यानी कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि एच का स्क्वायर जो होता है अन्य दो भुजा यानी कि बी का स्क्वायर और पी के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। ये था आपको पाइथागोरस प्रमेय। ऐसे ही चित्र बनाया जाएगा, ऐसे ही लिखा जाएगा, यहाँ पे आपको प्रमाण लिखा जाएगा, इसके बारे में लिखा जाएगा, तब जाके सीट किया जाएगा, तब जाके आपको 2 नंबर देगा उस समय एग्जाम में। तो ये तो आपको पाइथागोरस प्रमेय अलग था। ठीक है, चलिए अब इसमें आते हैं। तो देखिए कर्ण को क्या चीज से सूचित करते हैं, एच से, यानी कि एच स्क्वायर बराबर है तो बराबर, आधार को बी से यानी कि बी स्क्वायर, लंब को ठीक, इसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस, पी है तो पी से स्क्वायर करें। जरूरी नहीं है पी को पहले भी लिख सकते हैं, बी को बाद में भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। 3 + 4 कीजिए इक्वल में आपको 7 आएगा ही। ठीक है, या 4 + 3 को 8 कीजिएगा तो इक्वल में आपको 7 आएगा करेगा। ठीक है, तो ये था आपका। देखिए अब यहाँ पर ये आपको पाइथागोरस प्रमेय आ गया। ठीक है, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए आप सभी। देखिए अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे सूत्र लिखा गया था, ठीक है, कि एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। पी स्क्वायर को पहले भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसके आगे का सूत्र देखिए, अब थोड़ा ज़्यादा समझाएंगे कम, ठीक है, समझाएंगे लेकिन ऐसा बात नहीं है। देखिए तो जब इसको एज को जब आगे के तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है, यानी कि स्क्वायर, देखिए आप सभी को कितना बार क्वेश्चन में बताया गया है कि जब भी कोई स्क्वायर बराबर की उधर जाता है तो क्या हो जाता है, आपका रूट में हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये आपको रूट में हो गया, क्योंकि स्क्वायर गया बराबर के उधर। तो देखिए ये आपको बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो गया आपका रूट में। तो ये आपका हो गया एच का पहला नंबर सूत्र। ठीक है, तो देखिए इसके बाद आपको दूसरा और तीसरा, इसमें 3 सूत्र आपको अभी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा किसी तरह। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा सूत्र आपका होता है P और तीसरा सूत्र होता है आपका B का मान निकालने। ठीक है, सेम टू सेम उसी तरह। तो देखिए P का मान आपको ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बशर्ते आपको जैसे कि उसमें शंकु वाला में सूत्र जो जैसा था सेम टू सेम इसमें भी उसी तरह प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी शंकु का चित्र बनाते थे आप सभी देखिएगा तो ऐसे ही त्रिभुज के आकार का ही बनता था। इसे जिसमें त्रिभुज के सूत्र का प्रयोग अगर कर रहे हैं तो शंकु के जो सूत्र का प्रयोग किए हैं तो उसी तरह इसमें भी ना कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब P पूछेगा तो यहाँ पे B हो जाएगा। ठीक है, और जब B पूछेगा तो यहाँ पे P हो जाएगा। ठीक है, बस यही आपका सूत्र और कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे एच स्क्वायर तो ज्यों का त्यों रहेंगे, यहाँ पे B था तो P पूछा था तो यहाँ पे B पूछा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस P स्क्वायर। बस यही था आपका सूत्र। अभी फिलहाल ये आपको सूत्र था, इस सूत्र को नोट कीजिए अच्छी तरह से। देखिए इसके बाद अब साइंस से संबंधित सूत्र वगैरह आता है तो उसको आप सभी याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अभी सिर्फ सूत्र वगैरह का ही आपको क्लास चल रहा है, इसके बाद क्वेश्चन का अलग आपको वीडियो में आपको मिलेगा। अभी सिर्फ जितना भी सूत्र वगैरह आपको दिया गया है उसको अच्छी तरह से कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि सूत्र वगैरह से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा डील करने की अच्छी तरह से कोशिश कीजिएगा। 3 नाम याद रखिएगा,
बस कुछ नहीं। एक आपका होता है साइन, ठीक, एक आपका होता है कॉस, और एक आपका होता है टेन। देखिए ये जो आपका थीटा जो लिखा हुआ है 3 जो आपका है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर थीटा ही रहेगा, ठीक। यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं, ए से जेड तक कोई भी अंक लिख सकते हैं, जरूरी रहेगा जो थीटा जो लिखे हैं वही रहेगा आप सभी। मान लीजिए यहाँ पे साइन भी ए लग सकता है, साइन ए, तो यहाँ पे जो साइन ए जो साइन थीटा का सूत्र होगा वही आपका साइन ए का सूत्र होगा। समझ में आ रहा अच्छा से? यानी यहाँ पर थीटा कुछ भी हो उससे कोई मायने नहीं रखता है। थीटा क्या है आपका? एक कोण है। तो मान लीजिए आपका कोई समकोण त्रिभुज हो गया आपका, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या होगा? थीटा, तो इसको माने क्या है? थीटा। तो यहाँ पर मान लीजिए ए भी मान लीजिए ए से जेड तक कुछ भी मान सकते हैं, कुछ से कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर थीटा ही होगा। तो ये बात याद रखिएगा आप सभी, ठीक है, कि यहाँ पर थीटा के जगह पे कुछ भी हो सकता है। चलिए, तो इसका सूत्र आपका होता है, ठीक है, देखिए साइन का हिंदी होता है ज्या, ये याद रखिएगा, ठीक है, लिखिएगा बाद में, पहले समझिए ध्यान से। कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्या मिलता है कि साइन नहीं देगा, ज्या का मान दे देगा। तो बच्चा सुन के वाह, ज्या कहाँ से पढ़े, छोड़ दिया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वही है लेकिन यहाँ पर हिंदी में दे दिया है। कोई भी देखिए क्वेश्चन में किस लिए आप सभी खरीदवा जाता है कि क्वेश्चन में उठा के देखिएगा कितने जगह साइन के जगह पर आपको जया दे दिया है। तो जया मतलब आपको साइन थीटा हुआ है, आपको कॉस थीटा, कॉस थीटा का होता है आपका कोस जया, बस यही। टेन का आपका नहीं होता है, टेन का होता है लेकिन इसमें नहीं पूछा जाता, जिसको पूछा जाता है उसी को ज्यादा फोकस कीजिए। तो को जाया, यहाँ पे को साइन भी हो सकता है, को साइन का आपका भी होता है आपको साइन थीटा, यानी को जया का भी इंग्लिश होता है आपका को साइन, कॉस थीटा का भी हिंदी होता है को जया। कहने का मतलब यहाँ पे सीओ साइन, ये भी इसका हिंदी हो सकता है, को जया का इंग्लिश होता है, कॉस थीटा का भी हिंदी होता है आपका को जया। याद रखिएगा, एग्जाम में अधिकतर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा साइन थीटा का हिंदी होता है आपका ज्या, कॉस थीटा का हिंदी आपका होता है को जया, को जया का एक और इंग्लिश होता है आपका कोस साइन। याद रखिएगा ये सब, ठीक है। अब देखिए इसका छोटा छोटा सूत्र होता है, सूत्र इसमें आपको कम से कम त्रिकोणमिति में आपको मिलेगा 50 प्लस सूत्र मिलेगा, 50 आपको सूत्र ठीक से याद करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता है। इसमें सिर्फ आपको सूत्र मिलेगा। जब यही आप 12वां क्लास में इसको पढ़िएगा तो उसमें आपको 100 प्लस सूत्र है सिर्फ इसका त्रिकोणमिति का। जब कोई 12वां क्लास का आपको मैथ लीजिएगा, ठीक है, तो उसमें आपको त्रिकोणमिति से संबंधित जैसे आपको मिलेगा, उसमें समाकलन या कि डिफरेंस बनाने को मिलेगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा कम से कम 20-25 पेज आपका सूत्र से भर जाएगा 12वां क्लास में। मैथ जो लेंगे उनके लिए, ठीक है। तो देखिए अब उनके लिए एक बेनिफिट होगा ये वीडियो भी, जो 12वीं क्लास भी आपका है, ठीक है, जो साइंस से लिए हैं, ठीक है, और जो मैथ लिए हैं एक्स्ट्रा में, उनके लिए सारा वीडियो महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपके घर के आसपास में कोई बच्चे हैं, ठीक है, उनको ये सब दिखाइए, तब जाके मैथ हो पढ़िएगा, तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब साइन थीटा का देखिए इंग्लिश आपको बहुत ज्यादा सूत्र मिलेगा साइन थीटा का। बस देखिए थोड़ा छोटा छोटा से जाइएगा 12 कि 12 से छोटा छोटा होता है, पहले छोटा पढ़िएगा तब ना 12 आएगा, ठीक है। तो पहले 12 होगा तब छोटा हो जाएगा, नहीं ना, तो पहले छोटा छोटा इसका सूत्र पढ़िएगा। देखिए साइन थीटा का सूत्र आपका होता है P/H, यानी कि P कहने से आपको लंब, यानी कि H कहने से आपको आधार, यानी कि लंब बटा आपको आपको H होता है कर्ण ना, ठीक है, सॉरी आपका H होता है कर्ण, ठीक है। तो देखिए ये आपको कंफ्यूजिंग नहीं होना है, P/H होता है। कभी देखिए सबसे ज्यादा एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन पूछने जाने वाला है, साइन थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन साइन थीटा का मान है। ऑप्शन दे देगा, सबसे ज्यादा आपको देता है हिंदी वाला ऑप्शन,
तो हिंदी वाला पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, न कि इंग्लिश वाला पर। इंग्लिश याद करके रखिएगा, जब हिंदी ऑटोमेटिक है तो इंग्लिश भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी सबसे ज़्यादा डील कीजिएगा। ठीक है, कि साइन थीटा का कितना बार एग्जाम में आपको सूत्र जो लिखवाने जा रहे हैं तीनों का, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। क्वेश्चन में उठा के देखिए, आपको क्वेश्चन कितना सारा मिल जाएगा। साइन थीटा का आपका सूत्र होता है P/H। इसका हिंदी याद कीजिएगा सबसे, यानी कि P से आपका हो गया लंब, I से आपका हो गया कर्ण। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? चलिए आगे देखिए, कॉस थीटा का यहाँ पे P था, तो P या H बचा है, तो बचा कौन है आपका B। तो यहाँ पर लिख दीजिए B/H। B से आपका हो गया आधार, A से आपको रहेगा कौन, यानी कि आधार बटा कौन। इसका सूत्र हो गया किसका, कॉस थीटा का। अभी बताया ना आप सभी को, तीनों सूत्र आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों सूत्र आपको एग्जाम में हजारों बार से ज्यादा पूछा, जितना बार सिलेबस चेंज हुआ है उतना बार एक क्वेश्चन आपको पूछा है। ये आपका हिंदी वाला, तो हिंदी वाला ज़्यादा आपको डील कीजिएगा। इंग्लिश में भी आता है, ऐसा बात नहीं है, ये भी आपको आता है। और यही आपका मेन है। ये सब सूत्र आपको नहीं याद होगा, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन क्या जो आपको किताब का क्वेश्चन है नहीं बन पाएगा। फर्स्ट चैप्टर उठाइएगा त्रिकोणमिति का, इसी से संबंधित आपको इसी सूत्र पर क्वेश्चन बनेगा। नहीं याद कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा त्रिकोणमिति का। क्यों? क्योंकि ये आपको त्रिकोणमिति का जड़ है सूत्र का, यहीं से सूत्र आपको चालू होता है। आज जो आपको इसके पहले वीडियो में जो बताया गया था आपको H का मान, B का मान और P का मान, रूट ऑनर वाला, वो याद कीजिएगा और इसको याद कीजिए, तब जाके आप क्वेश्चन डील कर सकते हैं। ना तो चैप्टर उठा के देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आप सभी से नहीं बन पाएगा। कब? जब इसको समझ जाइएगा, तब अच्छा से समझ में आपको क्वेश्चन बना लीजिएगा अपने से। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, इसका आपका सूत्र होता है, ठीक है, P/B होता है। टेन थीटा का मान आपका होता है P/B, यानी कि P से आपका हो गया क्या, लंब, अब B से आपका हो गया बेस, यानी कि आधार, यानी कि लंब बटा आधार। अब देखिए ये आपका हो गया टेन थीटा का मान। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे चेंज करता है आप सभी को बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए पूछिएगा लंब और आधार का संबंध किससे है। लंब और आधार का संबंध किससे है, टेन थीटा से। याद रखिए, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है ऐसे वाला क्वेश्चन। एग्जाम में क्वेश्चन वही रहता है, लेकिन हर साल एग्जाम को क्वेश्चन के इधर का उधर सब करते रहता है। ठीक है, देखिए लंब और आधार का संबंध किससे, टेन थीटा। आधार और कर्ण से संबंध किसका, कॉस थीटा। लंब और कर्ण साइन थीटा। तो ये भी क्वेश्चन को डील कीजिएगा जाके। संबंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संबंध जिसका कह दे उसका सूत्र आपको उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, ये था आपका साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का। अब इसका होता है उल्टा, तो उल्टा तो कुछ आपको कुछ ब्रेक के बाद आप सभी को बताते हैं। देखिए अब इसका क्या होता है कि इसका अब उल्टा होता है। तो जब उल्टा होगा तो दम आसान है। ठीक है, देखिए क्या चीज, साइन का उल्टा आपका होता है कोसेक। याद रखिएगा कि साइन का उल्टा आपका होता है कोसेक। याद रखिएगा हमेशा कि साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, यानी कोसेक होता है। ठीक है, और कॉस का आपका होता है सेक। सेक, ठीक। इसके बाद टेन का आपका होता है कॉट। बस यही आपको याद करके रखना है कि कौन किसका उल्टा है। इसके बाद सूत्र, इसके बाद खुद ऑटोमेटिक अपने आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो अभी उल्टा का मतलब क्या, इसको उल्टा कर दीजिए, बात खत्म। H बटा P हो गया, H बटा B बटा P, इसके बाद B बटा P कर दीजिए, बस हो गया। सूत्र का निर्माण ऑटोमेटिक खुद अपने से कीजिए। समझ में आ रहा है अच्छा से। बरसाते कब, जब इसको याद रखिएगा तब। कौन सा, कि हाँ किसका कौन उल्टा होता है। अब ये ना कि गलती हो जाएगा। और मान लीजिए देखिए बोलने पर देखिए कॉस, आपको कॉस देते हैं, दोनों एक जैसे, तो कितना बच्चा समझता है कि कॉस का उल्टा क्या होगा, कॉसेक हो सकता है। इसलिए क्या होगा, वहां पे गलती कर देगा। ठीक है, तो ध्यान से बोलिए मत, ठीक है, ध्यान से समझिए चुपचाप। ठीक है, देखिए
कि कितना बच्चा समझता है कि बाग खई को तो cos थीटा है एक जैसा लिखल बा, ये कहीं उल्टा हो कहेगा, ऐसे ना कहेगा कि बाग बच्चा समझेगा कि बाग यही समझेगा कि कहीं तो cos थीटा लिखल ही बाटे, ठीक बा। एक बाद हई cosec लिखल उल्टा दइए देले एक जैसा लागता पूरा ठीक है, वही होगा। इसी में क्या होगा, टिक लगा देगा आपको, यही ना बात है, यही हो सकता है। इससे क्या होगा, बच्चा गलत करके आ जाता है, घर कहेगा माई रे पूरा लिख के नहीं पूरा एग्जाम में लिख के आयल बानी पूरा, तो नंबर इससे क्या आएगा। होगा, नंबर अच्छा आएगा कि आपको गलत हो जाएगा। क्रॉस मार तो ऐसे ऐसे दिमाग में देखिए जितना भी सूत्र वगैरह होता है इस दिमाग में लोड कीजिएगा ना तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। देखिए ये था आपको, बस इसको उल्टा कर देना है। अब किसका किसका कौन सा उल्टा होता है आपको दिमाग में लोड करे, कॉपी पर लिखने से नहीं होगा, इसको दिमाग पे लोड करना पड़ेगा, दिमाग पर, ठीक है। जब तक दिमाग पर लोड नहीं कीजिएगा तो जिंदगी भर कॉपी पर रगड़ते रहिएगा, लिखते रहिएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। अब मैथ आपको कहता क्या है कि जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, जब तक उस कॉन्सेप्ट को माइंड में नहीं लीजिएगा, तब तक जिंदगी में आप मैथ कभी जिंदगी में नहीं सीख पाइएगा, ठीक है। कि सब क्वेश्चन को माइंड में रखिए कि कौन किसका उल्टा है, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट, यही आपको बस करना है। इसके बाद जो आपको फॉर्मूला होता है उसको उल्टा कर देना है। कोसेक होते हैं ना। ये था आपका वो साइंस से संबंधित आपका सूत्र। इसके बाद और भी सूत्र होता है, ठीक है, जो आपको अगले वाला वीडियो देखिए। इसके बाद जो भी आपको सूत्र वगैरह जो मिलेगा इसके अगले वाले वीडियो में आप सभी को मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल हमारे साथ फिर इस वीडियो के साथ जुड़ते रहिए। मैं सोनू सर आप सभी को वीडियो के अंत में फिर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सभी को पढ़ाई से संबंधित जानकारी लेना है, खासकर क्लास 10th और 12th का, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करने की पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।